हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाटलिपुत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, क्षमा प्रार्थी है कि हम कल लाइव नहीं आ सके। और वैसे हम लाइव नहीं आए, लेकिन एक महत्वपूर्ण वीडियो जो है कि कल शूट हुआ था, जो आपको अदर स्टेट में फॉर्म भरने को लेकर के बनाया गया था। लेकिन आज हम लाइव आ गए हैं, तो जो भी जिनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच गया है वो आप जुड़ जाइए। और जो जुड़ गए हैं आप अपने मित्र के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज हमारा है सेट 2 है। और हम प्रत्येक प्रत्येक दिन लाइव से जुड़ेंगे और आपको जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए हैं उसके मैथ और रीजनिंग सारे के सॉल्व कराएंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िए और हमारे साथ मिल कर के प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का जो सेट 2 है, इसमें मैथ रीजनिंग दोनों को हम साथ में बताएंगे। जैसा कि आप इससे पुराना वीडियो देखे हमारा, उसमें आप देखे होंगे कि मैथ का अलग बनाए थे और रीजनिंग का अलग बनाए थे, दो वीडियो बनाए थे। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें रीजनिंग के साथ मैथ भी होगा, यानी मैथ और रीजनिंग दोनों चलेगा। तो आप ज़रूर पूरे लाइव में जुड़े रहिए और पूरे लाइव में देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए, वो निश्चित रूप से लाइव में आप जुड़िए। और आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम न्यू चैनल पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर वीडियो अपलोड बंद करेंगे जब वो काम करने लगेगा। जो हमारा जो चैनल है वह पाटलिपुत्रा एचीवर्स यूट्यूब चैनल, जिस पर हम रोज़ लाइव आएंगे, फिलहाल अभी इस पर भी रहेंगे। तो हमारे उस चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, साउंड आ रही है, साउंड क्लियर है, लाइट बढ़ाइए। ब्लैक क्या है? नहीं, कोनो बात, लाइट बढ़ाइए ना, वो वाला सेटिंग ठीक से। अच्छा, वो तभी लेफ्ट होके ना उसको वो हो जाएगा। आप इस पे चढ़िए तो आराम से, साउंड पूरा कम किए, ठीक है। चलिए, इसमें अजीत जी जुड़ गए हैं, सोनू जी जुड़ गए हैं। क्या लाइव को आप रोक दिए कि रुक गया? नहीं रोका है, नहीं रोका। छुड़ाई था ना। थोड़ा लाइट को सही कर लेते हैं। इधर थोड़ा कर दीजिए, हल्का इधर। हाँ हाँ, छोड़िए तो मुड़ जाता है उधर। क्या छोड़ दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप उतर जाइए, रहने दीजिए, जैसे है वैसे आ जाइए। चलिए, लाइव को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है, कहता है दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब इसका जो परछाई बनेगा दर्पण का, वह कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण में क्या होता है, दर्पण जिसको हम देहाती भाषा में ऐना बोलते हैं, ठीक है, मिरर जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे लेफ्ट में होते हैं उसको क्या करते हैं कि राइट में देखें, मतलब लेफ्ट से राइट और राइट वाले लेफ्ट में। अर्थात आप इसमें देखिएगा कि जैसे ए यहाँ है और बी यहाँ और सी यहाँ, तो यदि यहाँ पर जो है कि मिरर में इसको देखा जाएगा, दर्पण में देखा जाएगा, तो इस साइड पहले सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। लेकिन ये इस रूप में नहीं आएगा, यानी जो आपको स्पष्ट दिखता है इस रूप में नहीं आएगा। ये जो है लेफ्ट है तो राइट में चला जाएगा, राइट वाले लेफ्ट में। यानी जो सबसे लास्ट आपको दिखाई दे रहा है सी, वो सबसे प्रथम में आ जाएगा। लेकिन इसका पोर्शन क्या हो जाएगा, जो आपको ऐसे सी दिख रहा है वो आपको ऐसे सी दिखना शुरू हो जाएगा। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए, जैसे सी का हम
अगर सी को हम मिरर में देखेंगे तो फिर ये इस तरह से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। बी जो आपको इस साइड से दिखता है ये आपको ऐसे दिखाई देने लगेगा, और जो ए है ए वो आपको लेफ्ट राइट दोनों कुछ भी करने पर ए आपको ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो आप मिरर में क्या समझे कि जो सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है वो सबसे प्रथम में आएगा, और जो सबसे प्रथम में है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, हम क्या करेंगे, देखिए पूरे क्वेश्चन को बनाने से बेटर है कि हम आपको जल का भी बताएंगे, ये तो अभी मिरर का है। तो क्या होता है मिरर में, आप निगेटिव को खोजना शुरू करिए। इसमें देखिए निगेटिव क्या नजर आ रहा है, पहले ही आपको इसमें अगर खोजेंगे तो ऐसा आपको जो है कि यहाँ एक निगेटिव नजर आ रहा है, क्या है कि W है। तो W का आप लेफ्ट राइट करेंगे यानी मिरर में देखेंगे तो कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देता है, W ऐसे का ऐसे ही मिरर में भी दिखाई देता है। जबकि इसको क्या क्या M के रूप में लिख दिया, मतलब ये जल के तरह लिख दिया है, अर्थात ये आपका गलत हो गया। आप इसमें खोजिए कि इसमें कौन सा गलती है। तो देखिए यहाँ ए नजर आ, और भी गलतियां होंगी लेकिन एक गलती खोज लेना है। इसमें ए देखिए, ए का लेफ्ट राइट अभी बताया है कि नहीं होता है, जैसा देखते हैं वैसा ही रहता है। लेकिन यहाँ ए को क्या किया है, उल्टा कर दिया, यानी जल के रूप में रख दिया है। तो क्या हुआ, यह भी गलती हो गया। आप सी में आइए, इसमें आप क्या देखते हैं, 5 को जो है सीधा लिख दिया है, जबकि यहाँ लास्ट था तो फर्स्ट में तो है, लेकिन 5 जो है इस रूप में ऐसे करके इस साइड से लिखाएगा ना, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो जब ये तीनों गलत हो गया तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी, यही आपका सही आंसर होगा। समझ गए। अब इतना नहीं देखना है कि उसमें कौन सा गलती, इसमें कोई गलती अब होगा ही नहीं, क्योंकि 3 जब गलत हो ही गया है तो मेरा चौथा आंसर ही सही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 1248, 887, 598, और ये सीरीज दिया गया है। इस सीरीज में आपको कहता है यहाँ जो वाट चिन्ह है, इस वाट पे क्या आएगा, कौन सा अंक आएगा। तो देखिए इतनी बड़ी जब संख्या है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करिए, आप इसमें अंतर ही देख लीजिए। आप इसमें से यदि इसको माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 8 में से 7 गया, ये हुआ 1, ये 14 में से 8 गया 6, और ये हो गया आपको, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ठीक है। यहाँ पे आप इस दोनों का अंतर करिए तो 17 में से 8 गया तो 9, ये हो गया आपका 7, 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ हो गया आपका कितना, तो ये हो गया आपका 7, और 7 में से तो ये हो गया 2, ठीक है। अब नीचे उतर जाइए। अब देखिए इस दोनों में अंतर देखिए, तो यहाँ क्या नजर आ रहा है, 8 में से 9 घटाएंगे तो 18 में से 9 गया तो 9, ये हो गया आपका 8, 8 में से 2 तो ये हो गया 6, और ये हो गया 5 में से 4 गया तो ये हो गया 169। यानी आपको क्या नजर आ रहा है, ये हुआ 19 का स्क्वायर, ये हुआ 17 का स्क्वायर, और ये हुआ 13 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि यदि यह विषम होता तो 19 के बाद 17, 17 के बाद 15 होना चाहिए था, लेकिन यह एक अभाज्य संख्या है ना। 13 के बाद एक ही बार 17 होता है, 17 के बाद 19, यानी घटते क्रम में अभाज्य संख्या का स्क्वायर जोड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पर आप पहुंच गए थे 429 के पास, तो अब क्या जोड़ा जाएगा, इसमें प्लस प्लस होके गया था, सब में प्लस था, तो आप क्या करेंगे, इसमें अब प्लस क्या करिएगा, तो ये जो आपका अंक था 429, तो 13 का स्क्वायर है तो उससे पहले क्या आएगा, तो 11 का स्क्वायर आएगा। तो 11 का स्क्वायर करने पर क्या होता है, 121, अर्थात आपका जो वैल्यू है वह है 429। ये माइनस किया हुआ है, सब में माइनस है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम माइनस कर देंगे 121। तो 121 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 3, अर्थात 308 जो आया, यही आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। क्या किया था, सब में माइनस करते चला गया था, घटाते हुए अभाज्य संख्या को घटाते रूप में ले गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सा अक्षर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अच्छा ये सीरीज है, यहाँ पे व्हाट में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, एफ जो है, एफ का कोड होता है आपका 6,
P का कोड होता है 16, X का कोड होता है 24, D का कोड होता है 4 और H का कोड होता है 8। तो क्या इसमें नज़र आ रहा है कि इसमें जो है कि यह 10 बढ़ाया, इसमें 8 बढ़ाया, इसमें जो है कि आपको यहाँ पहले 4 था, यहाँ 4 था और यहाँ 8 था, यहाँ 8 है। तो देखिए 24 से यहाँ 4 हुआ, यानी 26 होते हैं टोटल ABCD में। तो 25 26 लास्ट हो गया और 4 जोड़ दिया, अर्थात कितना 6 बढ़ा, यहाँ पर 6 है। और उसके बाद जो है फिर क्या किया, तो 4 जोड़ते चला गया। तो अब देख क्या दिख रहा है कि 8 10 8 6 4। तो अब कितना जोड़ेगा, तो सम घटते रूप में है, तो अब इसमें 2 जोड़ेगा। तो 8 में 2 जोड़ने पर क्या मिलता है, 10 मिलता है। और 10 का कोड क्या होता है, मतलब 10 किसका कोड होता है, तो J का कोड होता है, यानी JC का जो है ऑप्शन में यही आपका सही आंसर है। समझे क्या किया था, ये आपको अल्फ़ाबेट दिया गया था, हम इसका कोड लिख दिए। कोड लिखने से ये जानकारी हुआ कि इसमें अंतर जो है घटते क्रम में गया है और ये 10 8 6 4 यानी कि सम संख्या को घटते क्रम में जोड़ा है। तो यहाँ पर 4 तक जोड़ लिया था, तो हम फिर 2 जोड़ेंगे, तो 10 जो है J का कोड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है नीचे ये जो है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। गणितीय चिन्ह यानी जोड़ घटाव गुणा भाग इस सब का जो है, तो इसमें कहता है बदलना है। बदलना क्या है, जैसे जहाँ जोड़ है तो वहाँ पर आपको भाग लिख देना है, जहाँ भाग है वहाँ पर जोड़ लिखना है, या जहाँ पे घटाव है वहाँ जोड़ लिख दीजिए, जहाँ जोड़ है वहाँ घटाव लिख दीजिए। अगर ऐसा करने जिस ऑप्शन से ऐसा बदलने पर आपको इसका 31 मान आ जाता है, तो क्या होता है, वही आपका आंसर होता है। तो देखिए इसमें हम यदि चेक करेंगे तो जोड़ के स्थान पे अगर हम पूरे ऑप्शन चेक करने लगे तो समय थोड़ा बढ़ जाएगा। तो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जो है तुक्का मारने का प्रयास करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के स्थान पर भाग आ जाएगा, तो 13 या 39 बट्टा में आ जाता है 3। और जहाँ जोड़ था, जहाँ भाग था वहाँ पे जोड़ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या 117 जोड़ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपको 117 आने पर फिर गुना जो है 117 और फिर इधर हम गुना करेंगे भाग के रूप में, तो बढ़ सकता है मान। तो इसको अगर हम चेक करेंगे माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर माइनस करने से 39 तिया, ये तो भाग तो ऑलरेडी लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बी ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। तो 26 माइनस के जगह क्या करना है, तो प्लस लिख देना है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको देख करके बना रहे हैं बी ऑप्शन को। अभी हम बी को चेक कर रहे हैं। यहाँ हो गया 13 और जहाँ प्लस था वहाँ कर दिए माइनस, इसके अनुसार 39 और भाग का, और यहाँ हो गया 117 गुने 24 बराबर 31। ठीक है। अब देखिए भाग सबसे पहले किसकी क्रिया होती है, तो एक दिन और हम बताए थे बैक में कि एल बोर्ड मास। ठीक है, इसकी क्रिया के लिए ये जानना जरूरी है। एल बोर्ड मास, एल का मतलब होता है लाइन ब्रैकेट, जो रेखा कोष्ठक होता है उसकी क्रिया होगी। सेकेंड में ब्रैकेट, ब्रैकेट में 3 आते हैं, एक छोटी कोष्ठ, एक मध्यम कोष्ठ और एक बड़ी कोष्ठ। तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया, फिर मध्यम कोष्ठ की, फिर बड़ी कोष्ठ की क्रिया होती है। तो उसके बाद ऑफ यानी जिसको का बोलते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन यानी भाग का, फिर उसके बाद मल्टीपल गुना का, फिर एडिशन जोड़ का और सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव का। यही क्रम से आपको इसको बनाना होता है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप सबसे पहले किसकी क्रिया करने वाले हैं, तब भाग की क्रिया करेंगे। तो इसमें पहले भाग की क्रिया करिएगा, तो 39 तिया होता है, ये बट्टा में आ जाएगा, ये इसके बट्टा में आएगा। तो बट्टा में आने से क्या होगा 39 तिया, अर्थात इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3। अब भाग के बाद तो गुना की क्रिया होगी, तब जोड़ घटाव में जाना है। तो यहाँ से काट देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 3 8 24। अब देखिए यहाँ पे 26 और 13 को यदि हम जोड़ते हैं तो ये होते हैं 39, और यहाँ माइनस है, तो माइनस अगर हम 8 कर देते हैं तो कितना आता है 31, जो कि आपके इक्वल में 31 ही दिया है। अर्थात आपका किस ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर 20 से जवाब मिलता है, इसलिए यही सही जवाब होगा।
ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह आपको जो है शैलो लिंक से पूछा गया है, ठीक है, यानी जिसको हम न्याय निगमन बोलते हैं। देखिए कहता है इसमें, देखिए कभी 2 कथन भी दिए जाते हैं, कभी 3 कथन भी दिए जाते हैं, निष्कर्ष भी 2 से अधिक हो सकते हैं। यहाँ पे 3 है, कभी 4 भी होगा, कभी 2 भी होगा, 4 इसमें निष्कर्ष दे दिया है 3, कभी 4 भी हो सकते हैं, कभी 2 भी देते हैं, आपको बनाना सीखना है बस। देखिए पहला में कहता है, इसका हम आपको एक दिन 150 मेथड का एक वीडियो बना के देंगे जो बहुत ही बेहतर होता है, आपको बहुत ही कम समय बनता है। अभी हमको आपको डायग्राम से बताते हैं और एक वीडियो बना देंगे 150 से, उसको भी सीख लीजिएगा। देखिए कहता है कि सभी बिल्लियाँ चूहे हैं। यदि सभी की बात करेंगे तो इसको अंदर लिखेंगे बिल्लियाँ, तो यहाँ पे बिल्ली लिख देते हैं, सभी किया ना, तो सभी बिल्ली क्या है, तो कहता है चूहे, तो इसके अंदर में आ जाएगा, मतलब बिल्लियाँ किसके अंदर में, तो चूहे के अंदर में। सभी बिल्ली जो है क्या है, तो चूहे है। ऑल आ गया तो इसके ऊपर, देखिए ऑल जब भी कहेगा तो इसके ऊपर ऐसे लिखना है। यदि आपको कहेगा इसमें कुछ हिस्सा, तो इसमें से थोड़ा सा हिस्सा काटिएगा। कहेगा कोई नहीं, तो इससे ऐसे एरो दे करके इसको हटा के लिख देंगे, ठीक है। ये लिखने का इसका तरीका होता है। तो अभी आपका जो प्रश्न था उसके अनुसार क्या कहा कि सभी बिल्लियाँ चूहे हैं, तो बिल्लियाँ यहाँ पे है और इसके ऊपर चूहे। अब कहता है कि कुछ चूहे सफ़ेद है, तो चूहा का ये हिस्सा यहाँ से है, तो इसका कुछ हिस्सा क्या है, सफ़ेद, तो थोड़ा सा हिस्सा काटेंगे। अभी बोले थोड़ा हिस्सा काटना है। फिर कहता है सभी सफ़ेद जो है दूध है, तो सफ़ेद, सभी सफ़ेद कहा तो इसके ऊपर आएगा, सभी सफ़ेद क्या है, तो दूध है। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें टच नहीं, ये थोड़ा सा टच हो गया है लेकिन ये टच नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो यहाँ से, क्योंकि ये किससे तुलना कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे करके कटेगा, ठीक है। ये जो है बिलिया का हिस्सा नहीं कटेगा, क्योंकि यह जो है सफ़ेद से चर्चा की है, इतना ही पे रहेगा। अब आप इसमें निष्कर्ष मिलाइए। कहता है कुछ चूहे बिलिया है, यानी कुछ चूहे जो है क्या वो बिलिया है, तो देखिए चूहा का इतना हिस्सा बिल्ली है ना, यहाँ देखिए चूहा का इतना हिस्सा बिल्ली है, ये तो चूहा इतना है, इसका कुछ हिस्सा तो काट रहा है ना, यानी बात सही कर रहा है, इसलिए ये सही हो गया। अब सेकंड देखिए, कहता है कुछ सफ़ेद चूहे हैं, सफ़ेद देखिए सफ़ेद का ये हिस्सा है, तो कहता है कुछ सफ़ेद चूहे हैं, तो देखिए चूहा का ये हिस्सा है ना, तो ये है सफ़ेद और ये है चूहा, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कुछ हिस्सा तो काटते हैं ना। और यहाँ भी तो कुछ का ही चर्चा की, सभी कहता तो गलत होता, कुछ कह रहा है इसलिए सही हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष कहता है कुछ दूध सफ़ेद है, तो कुछ दूध का हिस्सा देखिए ये ऐसे है, कुछ दूध सफ़ेद है, तो इतना दूध है और इसके पेट में ही तो ये सफ़ेद है ना, कुछ हिस्सा तो काट रहा है ना, तो क्या हो गया, दूध तो इतना दूर में है, कुछ हिस्सा तो सफ़ेद काट रहा है ना, तो क्या हो गया, इसके अंदर में है, तो ये भी सही हो गया। यानी कि तीनों ऑप्शन सही हो गया। तो ऑप्शन में सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, आपका यही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये गलत, ये गलत, ये गलत, आपका पहला आंसर ही सही, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, सब अलग अलग तरह के जानकारी दे रहे हैं। पहला सही होता, दूसरा गलत होता, इस सब का अलग अलग से, लेकिन अभी सभी सही है, इसलिए पहला ऑप्शन में दिया गया था, यही जवाब सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर उन्मुख करके बैठे हैं। देखिए 6 है, वृत्ताकार में है, तो एक वृत्त पहले ले लेना है, इसका क्या हो गया, एक वृत्त बनाना है और इसमें 6 लोग हैं, एक इधर,
एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक यहाँ रख लेते हैं, एक यहाँ, ये केंद्र हुआ ना, ये बिंदु, ठीक है। कहता है केंद्र की ओर मुख करके 6 लोग हैं, छवो जो है केंद्र की तरफ देख रहा है, तो ऐसे अंदर की तरफ देखेगा तो इसको हम ऐसे भाग को कहेंगे लेफ्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट यानी बाएं, और ऐसे जो रहेंगे तो इसको कहेंगे दायां राइट, ये हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। ऐसे केंद्र की तरफ देखेंगे तो ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। अब प्रश्न को पढ़ेंगे। कहता है ए सी के बाएं और ठीक बगल में बैठा है, ए जो है सी के बाएं, तो कहीं से सवाल को आप शुरुआत कर सकते हैं। ए सी के बाएं, तो सी को अगर हम यहां से शुरू करें तो सी के बाएं ए है, ए सी के बाएं ठीक बगल में है, तो सी के ठीक बगल में ए हो गया। अब कहता है, चलिए इसको इसी, अब कहता है ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ई जो है डी के दाईं ओर तीसरे, तो अभी क्या करना है कि अभी ई और डी का चर्चा नहीं है तो बगल में लिख लेंगे ई डी के दाएं तीसरे, तो डी अगर यहाँ है तो 1 2 3 ई, ऐसे करके हम इसको लिख लेंगे ताकि हमको दोबारा प्रश्न ना पढ़ना पड़े। ई डी के दाएं तीसरे तरफ में, तो हम यहाँ पे लिख दिए साइड में। कहा डी सी के ठीक बगल में बैठा है, डी जो है सी के ठीक बगल में, तो देखिए डी सी बगल में है तो सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी, अभी कंफर्म नहीं है तत्काल लिख दिए। चलिए यहाँ पे अच्छा मिल गया है, डी जो है सी के बगल में बैठा है, तो सी तो यहाँ ही है, यहाँ पर तो डी बैठ नहीं सकता है, तो डी बैठेगा कहाँ, तो डी यहीं बैठेगा। अब यहाँ से यह भी कंफर्म हो गया, डी के दाएं तीसरे नंबर पे ई है, तो एक देखना तो इधर है, 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठेगा, तो यहाँ पर ई आएगा, ठीक है। अब प्रश्न आगे क्या कहता है, कहता है कि बी ई और एफ दोनों के ठीक बीच में बैठा है, बी जो है ई और एफ के बीच में, तो देखिए ई और एफ के बीच में है तो ई तो यहाँ ही है, इधर तो एफ बैठ नहीं सकता है, तो हम कहाँ पे एफ रखें, यदि हम एफ को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। बी जो है ई और एफ के बीच में आ गया, क्योंकि ई इधर था तो हम एफ यहाँ रखते, तो यहाँ पे तो फुल था सीट, इधर रख नहीं सकते थे, इसलिए फिक्स था उधर ही रखना है। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा कि ए के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो ए के बाएं और दूसरे स्थान पर, ए के जो है कि बाएं ओर, तो बाएं मतलब इधर, 1 और 2 दूसरे स्थान पर कौन है, तो बी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही जवाब होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कहता है, अच्छा एक समुच्च दिया गया है, देखिए इस प्रश्न में क्या होता है, कहता है उस समुच्च का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निकट निम्नांकित समुच्चों की संख्याओं में है। यानी कि इस प्रश्न में क्या होते हैं, यहाँ पे प्रश्न नहीं है, नेक्स्ट पेज में प्रश्न दे दिया, अब इसका अर्थ समझिए। प्रश्न में कहता है कि एक सेट जैसे बना के दे दिया जाता है, उस सेट के आधार पे जो ऊपर में जो दिया जाता है, यानी ऊपर में एक सेट तैयार करके, देखिए हम क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, ये क्वेश्चन है इसका, इसमें एक सेट दे दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर जो है एक सेट है, 2 एग्जाम्पल दे दिया गया है, इसमें जो संबंध होंगे उसी संबंध इस ऑप्शन में से किसी में होंगे, तो आपको तय करना है कि ये क्या किया है। यहाँ क्या दिया है, 8 280 और 5, ठीक है, और एक में दिया है 11 308 और 4, ठीक है। अब इसमें क्या संबंध है, क्या सीरीज है, वही संबंध इस ऑप्शन में आपको चुनना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 8 पंचे 40, इस दोनों को गुना करते हैं तो 40 होता है, आता है गुना करने पे 40, ठीक है। और 40 को कितना गुना करेंगे, तो 40 को 7 गुना करेंगे तो 280 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी मिलना चाहिए, इस दोनों को गुना करते हैं तो 11 चौक 44, और 44 को यदि हम 7 से गुना करेंगे तो 308 ही मिलता है। अर्थात आपका लॉजिक पता चल गया सेट का कि क्या है, कि दोनों साइड को गुना कर दिया और उसको 7 गुना कर दिया। तो यहाँ ऑप्शन में है 6 370 और 9, तो देखिए दोनों साइड को गुना करेंगे तो 6 नम्मा 54, 6 नम्मा 54
और 54 को यदि हम 7 से ज्यों ही गुना करेंगे तो 7 चौका 28, लास्ट में 8 आता है, जबकि यहाँ दिया है 0, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे दिया है सेकेंड में 5 और 9, तब 5 और 9 को गुना करेंगे तो होगा 5 9 45, और 7 गुना करने पे 5 7 35, 5 आता है, जबकि यहाँ 0 दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में देखिए 13 और 9 दिया है, 13 और 9 का गुना 13 और 7 है, 13 7 को गुना करेंगे तो 91, और 91 को यदि हम 7 से गुना करेंगे तो 7 और 7 नमा 63, 63 यानी 637, और आपके ऑप्शन में भी यहाँ पर जो है बीच में क्या दिया है 637, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है उसी सीरीज के आधार पे। ठीक है, समझ रहे सवाल में क्या था, दोनों साइड को गुना कर दिया और उसके बाद उसका 7 गुना करके बीच में रख दिया था, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन 13 637 और 7 था, वो जवाब था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए अब कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे से। यानी पांचवा का आपका जवाब खोजना है कि आपका क्या होगा, जो कि दूसरा का इसका इससे संबंध है, इसका उसके बाद चौथा का तीसरा से संबंध है। तो यहाँ जो व्हाट दिया है ये पांचवा पद है, इससे क्या संबंध है ये आपको तय करना है। तो देखिए आपको जो है कि राइट से लेफ्ट बोल रहा है तो हम क्या करते हैं, हमको ज्ञात तो करना है राइट का ना, इसके बदले में क्या आएगा यहाँ पे लास्ट वाला ये पूछता है। तो ये तो आसान होगा कि हम जो है इसके बारे में जान लें कि इसका क्या होगा, क्योंकि उधर से आने में माइनस हो सकता है। तो हम देखते हैं पहले और दूसरे में क्या दिया गया है लॉजिक। तो यहाँ देखिए COURAGE दिया गया है और इसका दिया है EQWTCIG दिया है। तो देखिए इसका कोड होता है 3 15 21 18 1 7 और 5। ये होता है 5 17 23 20 3 9 और 7। यहाँ से देख रहे हैं तो 3 2 5 क्या होता है +2, 15 से 17 +2, 21 से 23 +2, 18 से 20 +2, 1 से 3 +2, 7 से 9 +2, 5 से 7 +2। यानी कि सब में क्या किया है +2 करके बढ़ा दिया है। तो हम सेकेंड में क्यों चेक करें, वही होगा ही। देखिए P है 16 पे, R होता है 18 पे, 2 बढ़ाया है, O होता है 15 पे, Q होता है 17 पे। तो क्या अगर जिसको कोड याद नहीं हो तो ABCD आप ऐसे लिख लीजिएगा घर पे, ABCD ऐसे, और 1 2 3 4 ऐसे लिखते लिखते Z लिख लिएगा तो ये 26वां लेटर पड़ जाएगा। आप कोड जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, कोड से संबंधित रहता है। ठीक है, तो चलिए उसी कोड को लिख करके जो है कि हम बना रहे हैं अभी प्रश्न को। अब आपसे पूछा क्या गया है WISDOM का। तो W का कोड होता है 23, ये हुआ 9, ये हुआ 19, ये हुआ 4, ये हुआ 15, ये हुआ 13। तो इसमें क्या किया था 2 2 करके, तो अभी 2 बढ़ाइए, 23 2 25, 25 का होता है Y। इसमें 2 जोड़िएगा तो 9 2 11, 11 का होता है K। उसके बाद जो है 19 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो होता है 21, 21 का मतलब U। उसके बाद हम यदि इसमें 2 जोड़ते हैं तो 4 2 6, 6 का मतलब F। उसके बाद हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो 15 2 17, 17 का मतलब Q से। उसके बाद अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो 15, 15 का मतलब O से। तो देखिए YKUFQO,
UFQO, यानी कि आप देख रहे हैं वाई वाला ऑप्शन यहाँ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यही सही जवाब होगा। वाई वाला तो एक ही ऑप्शन ही है, यही होगा, थोड़ा सा कट गया लेकिन वही है। ये है आपका YKUFQO, ये आपको 4 नंबर डी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए जो भी जुड़ गए हैं ग्रुप में, हो सकता है तभी नोटिफिकेशन चालू नहीं हुआ था, लोग ट्राई कर रहे होंगे जब उस लिंक को शेयर किया गया था। तो अभी आप इसको दोबारा शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ताकि जो भी अभी ऑनलाइन होंगे वो सब जो है कि फिर से लाइव में जुड़ जाएंगे। अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ब्लड रिलेशन में आपका जितने सेम जनरेशन होते हैं उसको एक लाइन पे लिखते हैं, यानी एक ही लाइन पे बैठे, जैसे ऐसे लाइनिंग है तो इस पे हम इसको बैठाएंगे ऐसे करके। ठीक है, और यदि जनरेशन आपका जो है बढ़ता है तो हम ऊपर की तरफ लाइन खींचते हैं, जनरेशन घटता है तो उसको नीचे की तरफ खींचते हैं। और यदि पति पत्नी का संबंध होता है तो दोनों के बीच में इस साइन का प्रयोग करते हैं। मेल के लिए जो साइन का प्रयोग होता है, मेल के लिए हम प्लस लिखते हैं, और जो फीमेल होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं। और जो दंपति होते हैं, स्पोस जो होता है पति पत्नी का संबंध वाले, तो उन दोनों के बीच इस साइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न को समझिए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कहता है EF, सबसे पहले तो हम प्रश्न लिख लेते हैं, T गुना U भागा D गुना C। इसमें पूछा किससे, T का C से, ये प्रश्न आपसे पूछ दिया है। इसका पहले फिगर बनाना पड़ेगा। क्या कहता है यहाँ पे, गुना का अर्थ समझे। गुना के लिए क्या कहा है, E गुना F का अर्थ क्या है, EF का भाई है, मतलब प्रथम वाला जो है दूसरे का क्या है, भाई लगेगा। अर्थात ऐसा फोटो आपको यहाँ दिख रहा है, यानी D गुना C का भी मतलब क्या हुआ, D भाई है किसका, C का। जैसे यहाँ बताया EF का भाई है, वैसे D भाई है, तो क्या बोले, भाई के लिए प्लस साइन का यूज करना है। किसका भाई है, तो C का है। अभी आप C के ऊपर में कोई साइन का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी आप बोलते हैं, जैसे C बोलेंगे कि ये मेरा भाई है, तो ये स्पष्ट नहीं हुआ कि C भाई है कि बहन है, क्योंकि भाई भी भाई को भाई बोलता है और बहन भी भाई को भाई ही बोलती है। इसीलिए C के बारे में स्पष्ट नहीं है, तो इसमें ज़बरदस्ती साइन नहीं डालना। फिर है भागा। भागा वाला में देखिए क्या है, E भागा F का अर्थ है EF का पिता है। उसी प्रकार आप यहाँ इसको यूज करेंगे तो U जो है किसका, D का पिता है, तो D का पिता है। एक मिनट थोड़ा इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। D C का भाई था ना, नहीं हटेगा फिर यहाँ पे, D भाई था C का। अब कहा U पिता है किसका, तो D का, तो D से एक पीढ़ी ऊपर होता है U, ना पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा। अब गुना का मतलब तो अभी पढ़े ही थे कि ये जो है, यानी यहाँ इसको T या U है, तो T भाई है किसका, तो U का, तो U का भाई कौन लगेगा, तो T लगेगा। और ये भाई है तो प्लस है, ये पिता ही था तो ये भी प्लस। अभी कहा था ना कि U पिता है किसका, तो D का। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि T C से किस प्रकार संबंधित है, किससे देखना है, C से। किसके बारे में, तो T के बारे में। तो C का कौन है, तो भाई था, भाई का पिता तो उसका भी पिता ही लगेगा। और पिता का भाई को तो क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, या इसी को ताऊ भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए आपके किस ऑप्शन में ये लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चाचा या ताऊ, तो यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न में कहता है, वही जो एक प्रश्न इससे पहले पढ़े थे जिसमें बता रहा था कि चिन्ह को बदलना है, एक प्रश्न अभी तुरंत बनाए थे।
कहा चिन्ह परिवर्तन कर, मतलब जहां माइनस है वहां प्लस कीजिए, जहां प्लस है वहां माइनस कीजिए, और तब देखिए क्या बराबर में 30 आता है। उसी प्रकार माइनस के जगह अगर गुना लिख दिया जाए, गुना के जगह माइनस, तो क्या बराबर में 30 आता है। तो ऐसे चेक करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम सबसे लास्ट से ही चेक करना शुरू करते हैं। तभी भी देखे थे फर्स्ट से नहीं आंसर आ रहा था, तो हम उल्टा ही चेक करते हैं। तो इधर हो गया 72, माइनस के जगह क्या यूज करना है, तो भाग का यूज करना है। तो बीच में क्या आ जाएगा, बदल के भाग। फिर 12 है प्लस 8 गुना 6, और भाग के जगह क्या लिखना है, तो देखिए भाग के लिए माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर 24 और बराबर में हो गया 30। देखना है कि 30 आना चाहिए। जहां पे आपको देखिए इसको हम बदले हैं, यहाँ पे लिखा गया था माइनस, देख रहे हैं प्रश्न में, इसको भाग लिखे, और जहां पे आपको भाग दिखाई दे रहा था यहाँ पे देखिए इसको हम माइनस लिखे। आपस में बदल के देखना है। तो सबसे पहले किसकी क्रिया होती है, अभी बताएं, भाग की क्रिया। का अगर रहता तो का की क्रिया पहले होती। तब भाग देंगे तो इस दोनों में तो क्या आएगा, 12 और 6 में, तब 12 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 6। अब प्लस, अब इधर तो गुना है घटाव है, तो पहले गुना की क्रिया, तो 8 छक 48, उसके बाद माइनस 24। तो देखिए ये हो गया आपको 54, यहाँ 24 है और यहाँ 6 है, पहले प्लस की क्रिया, तो 48 और 6 को जोड़ते हैं तो होता है 54। अब माइनस करते हैं 24 तो ये हो जाता है 30, जो कि आपके बराबर में भी 30 ही दिखाई दे रहा है। अर्थात आपका अगर यहाँ से दोनों बराबर हो गया तो किस ऑप्शन से, तो डी से, इसीलिए आपका आंसर भी जो है कि डी ही हो जाएगा। क्लियर है। चिन्ह परिवर्तन एक और प्रश्न अभी पढ़े हुए थे, सेम वही प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसमें कहता है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब यह जो है एक सीरियल वाइज चल रहा है, सीरीज की तरह, जैसे अंक में था, ये डायग्राम है, फिगर में है, तो अगला क्या होगा ये आपको चुनना है। तो एक एक स्टेप लेके आपको चलना होता है, किसी एक को लेकर के। इसमें देखिए 3 दिया गया है ना, पहले एक को लेके, पहले हम एरो लेके चलते हैं। देखिए पहले क्या किया है, इसमें एरो को ऐसे लेके चला है, फिर ऊपर की तरफ मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, मतलब पहले ऐसे चला, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक में चल रहा है। तो एंटी क्लॉक में जब ऐसे चले, फिर पहले ऐसे चले, फिर इसके ऊपर बाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, अब बाएं मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो देखिए नीचे की तरफ एरो होना चाहिए इसमें, यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ एरो। ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे अगर गोला का देखा जाए तो गोला जो यहाँ इस साइड में था तो ये आ गया इधर, यानी उस कोना से आ गया आपको इस साइड में, फिर आ गया नीचे, यानी ये जो है कि किस तरफ से घूम रहा है, इस साइड से घूम रहा है ना। और यदि हम स्टार को देखें तो स्टार क्या है, आपको घड़ी की दिशा में ऐसे घूम रहा है, ये भी बाएं की तरफ। नीचे था स्टार तो चला गया यहाँ पे, फिर आ गया इसके ऊपर में, तो अब इस साइड आएगा ना, इस फिगर में स्टार कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अब चेक कर लीजिए, नीचे होना, इस दोनों तो पहले होगा ही नहीं क्योंकि ऊपर की तरफ है। इस दोनों में देखिए स्टार जो इस साइड से दिया गया है, क्योंकि इस साइड भी हो सकता है ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन आपका स्टार किधर आ रहा है, स्टार आ रहा है आपके इस साइड में, तो यहाँ पे देखिए यही फिगर मिल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है। एक एक को लेके इसमें चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न में चलिए। अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जो जिसमें नीचे दी गई प्रश्न आकृति में निहित है। मतलब निहित का मतलब हुआ ऐसा ही फोटो किसी अन्य में दिया गया है, उसको आपको खोजना है। तो देखिए ये कैसे है, फोटो ऐसे करके जो है बनाया गया है। अच्छा, ये इसमें जो फोटो दिया गया है ये आपको ऐसे करके बना करके, और यहाँ एक इस तरह से फोटो बनाया गया है। तो देखिए इस फोटो में कहीं पर आपको इस तरह का नहीं मिलता है, त्रिभुज के आकार में, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ देखिए वृत्त है तो ये भी होगा ही नहीं। इसमें आप देख रहे हैं तो ऐसा तो है, ऐसे तो ले गया है, यहाँ से ऐसे तो मोड़ा है,
लेकिन ये बीच में जो ये होना चाहिए यही इसमें कहीं नजर, देखिए इसमें ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा कहीं पे है ना, इस साइड है ना इस साइड है, इसलिए ये भी नहीं होगा, यानी यही जवाब होगा। अब कैसे होगा तो देखिए आप जो है ये देख रहे हैं कि आपका जो इस साइज जो ऐसे बनाया गया है तो ये ऐसे करके भी बनाया गया है, यानी चौखुट भी मिल रहा है, आप प्लस में देखिए ये वाला भी मिल रहा है, ये पोर्शन जो आपका ऐसे यहाँ वाला है ऐसे टर्निंग, तो ये भी यहाँ मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में, डी में, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट में। अभी एक प्रश्न आप पढ़े थे मेज वाला, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, सेम वही प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न में कहता है 6 मित्र इसमें भी है, ठीक है, और एक वृत्ताकार मेज में के परितः केंद्र के अंदर में देखता है, मतलब सेम वही प्रश्न हो गया। तो देखिए इसको भी तो ऐसे ही बनाना है ना, इसमें भी ऐसे ही बनाना है, तो क्या करिएगा, सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, 6 लोग हैं, केंद्र की तरफ देखते हैं, तो 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, ये जो है इसका केंद्र हो गया, ठीक है। अभी बताएं ये ऐसे होंगे तो इसको बायां बोलेंगे लेफ्ट, और ये ऐसे करके चलेंगे तो इसको दायां बोलेंगे राइट। 6 लोग हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, और सब अगर केंद्र की तरफ 6 वो देखेंगे तो ऐसे देखेंगे तो ये बाएं पड़ेगा, ये इसके दाएं पड़ेगा। अब कहता है एक यहाँ से प्रश्न है, अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो प्रश्न का शुरुआत आप कहीं से कर सकते हैं, आप यहाँ से कहीं से भी। तो अमन जो है विप्लव के बाएं, तो कहीं पर मान लीजिए यहाँ हम विप्लव का नाम ले लेते हैं, ठीक है, विप्लव के बाएं तीसरे स्थान, तो बाएं मतलब इस साइड, तो 1 2 3, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर अमन है, अमन आ गया विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। आप यहाँ लिखते तो फिर अमन यहाँ आ जाता। अब प्रश्न में आगे कहा चितरंजन अमन के ठीक बगल में है। चितरंजन कहाँ है, अमन के ठीक बगल में। तो देखिए चितरंजन जो है यहाँ भी हो सकता है, चितरंजन जो है इस जगह पर भी हो सकता है, या चितरंजन यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि बगल में बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि बाएं की दाएं, ये स्पष्ट नहीं है। तो चितरंजन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तत्काल यहाँ लिख के छोड़ दिए। अब आगे प्रश्न कहता है एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर अभी स्पष्ट नहीं है तो साइड में लिख लेते हैं, दिव्या के दाईं ओर 1 और 2 दूसरे स्थान पर कौन है, तो एलिजाबेथ है, ठीक है। ये एलिजाबेथ जो है कि दूसरे स्थान पर किसके, तो दिव्या के हैं। फिर आगे कहता है चितरंजन जो है दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, यानी दिव्या के बगल में कौन नहीं है, तो इसके बगल में जो है चितरंजन नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोबारा हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर बहुत लंबा टाइम लग जाए, इसलिए हमको डाटा को यहाँ बगल में लिख दे। अब सेट करना है, मान लीजिए चितरंजन यहाँ रहे, चाहे कहीं एक जगह तो मानना पड़ेगा। सवाल से यहाँ से बनाते हैं कि दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर क्या कहा था कि एलिजाबेथ को होना है। यदि हम दिव्या को यहाँ बिठा ले तो 1 2 यहाँ पर जो है कि एलिजाबेथ बैठने का जगह नहीं है, यहाँ से देख रहे हैं 1 और 2, यानी कि यहाँ पे दिव्या नहीं बैठ सकती है। यदि दिव्या को यहाँ बिठा दे तो 1 2 यहाँ पे एलिजाबेथ ये हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक जगह इसमें से या इसमें से कहीं पर तो चितरंजन को बैठाना ही है। यदि हम यहाँ पे एलिजाबेथ को दिव्या को बैठा दें तो यहाँ पर 1 2 स्थान के बाद जो है कि एलिजाबेथ आएगी ही नहीं। अगर दिव्या को यहाँ बैठाएंगे तो ही यहाँ पर जो है एलिजाबेथ बैठेगी, अर्थात दिव्या इस जगह पर बैठेगी, और 1 2 दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो एलिजाबेथ, ये कंफर्म हो गया एलिजाबेथ। और प्रश्न में कहा था कि दिव्या के बगल में चितरंजन नहीं है, तो दिव्या इस जगह पर जब आ गई है तो यहाँ चितरंजन नहीं होगा, तो यहाँ नहीं तो चितरंजन इस जगह पे होगा। तो अब एक कौन बच गया, तो एक इसमें देख रहे हैं फिरोज नाम का बच गया, तो हम यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं फिरोज, एक ही जगह खाली है। अब प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है लास्ट में कि विप्लव और फिरोज के बीच में कौन बैठा या बैठी है, यानी लड़का भी हो सकता है लड़की भी। तो फिरोज और विप्लव कहाँ है,
विप्लव यहाँ है और फिरोज यहाँ है, इस दोनों के बीच में कौन है? तो दिव्या है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा दिव्या। आंसर हो जाएगा आपका दिव्या। तो देखिए दिव्या कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में, यानी यही आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन को जूम नहीं किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिप को जो है कि ये लिखा गया है, फास्ट को ये लिखा गया है, तो आपको उसी भाषा में होम को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए क्या किया है, GIRK इसको लिखा है FAST, फिर लिखा है UZH। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन इसको दूसरा, इसके बैक से था क्वेश्चन। यहाँ कह रहा था ट्रिप को TRIP, ट्रिप को लिख रहा है GIRK। ठीक उसी प्रकार फास्ट को FAST, फास्ट को लिख रहा है UZHG। तो फिर आपसे पूछ रहा है HOME को क्या लिखा जाएगा? तो अभी कहे क्या कोड आप याद कर लेंगे, ये होता है 20, ये 18, ये 9, ये 16, ये 7, ये 9, ये 18, ये 11। तो यहाँ इसके बाद इसमें देखिए तो ये 6, 1, 19, 20 और ये 21, 26, 8 और 7। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि इस दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो 5, यहाँ पे यही तो क्वेश्चन सही है ना, TRIP GIRK। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखिएगा तो इसमें क्या है कि 13 का अंतर किया है ना, और यहाँ से देखेंगे तो फिर 9 का अंतर किया है, फिर देखें तो +1, ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस साइड से अगर देखें तो आपको दोनों को जोड़ने पर कितना मिलता है? दोनों को जोड़ने पे मिलता है 27। ठीक है, और इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये होता है 27, इस दोनों को जोड़ते हैं तो 27, इस दोनों को जोड़ते हैं तो 27। तो एक चीज़ याद रखिए कि यदि दोनों ही साइड का जो अल्फ़ाबेट दिया गया है, कोड है, और उनको अंकों का योग यानी कोड का योग यदि 27 होता है तो वह एक दूसरे के विपरीत कहलाता है। यानी कि T का अपोजिट होता है G, है ना, और R का उल्टा होता है यानी अपोजिट होता है I, फिर I का उल्टा R, P का होता है K तो K का P। उसी प्रकार देखिए F का उल्टा U, A का Z, S का H और T का G। तो आप देखिए H का उल्टा क्या लिखेंगे, तो H के लिए जो लिखेंगे ये होता है G, यदि H का S होता है हाई स्कूल, इसको याद करते हैं। ठीक है, तो H का होता है S, उसके बाद हम लिखेंगे O का, तो O जो होता है वो होता है 15 नंबर पे, तो O का होता है L। उसी प्रकार M का कोड का उल्टा होता है N, और E जो है E का कोड होता है V, अर्थात SLNV। जिस ऑप्शन में SLNV हो अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। प्रश्न में क्या किया था कि प्रश्न में एक दूसरे का अपोजिट लिख दिया गया था, उल्टा लिख दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में पूछ रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में ब्रदर को अगर 14 लिखा जाए, BROTHER, ब्रदर को 14, उसके बाद एक्टिव को 12 लिखा जाए तो चॉकलेट को क्या लिखेंगे, CHOCOLAT, इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए कितना सुंदर सवाल है। इसमें आप जोड़िएगा, इस सब को जोड़िए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अल्फाबेट है। तो इसको क्या कर दिया है, दुगुना। इसमें आप देखिए इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6,
तो 6 को किससे गुना करेंगे 2 से, तो 6 दूना 12 मिल रहा है। यहाँ देखिए यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी। तो उसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 को किससे गुना करिएगा 2 से, अर्थात क्या होगा 18। 18 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्या किया था इसमें, कोई जो है कि कोड से मतलब नहीं था, कितने अल्फाबेट का प्रयोग किया है उसको दोगुना कर दिया, बस वहीं लिख दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह भी सीरीज का क्वेश्चन दे दिया। अगले स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि बी जो है, बी 2 नंबर पर होता है और डी 4 नंबर पे। तो क्या किया है इसमें 2 बढ़ाया है ना, फिर डी से एफ हुआ तो ये भी 2 अंक बढ़ा दिया, फिर 2 2 करके बढ़ा रहा है। चलिए हम लिख करके आपको बता देते हैं। यहाँ है BTWH, उसके बाद DRUJ, उसके बाद FPSL, उसके बाद व्हाट, फिर पूछा JLOP दिया है। तो देखिए B से D 2 बढ़ा, उसके बाद D से F फिर 2 बढ़ा, तो F से 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, F होता है 6 पे, तो 6 2 8 यानी कि H हो जाएगा। अब देखिए T से D, T से R है, क्या किया 2 माइनस किया, R से जो है कि P लिखा तो -2 किया। अब P से अगर हम -2 करेंगे तो 16 में से अगर 2 गया तो ये हो गया 14। 14 का मतलब क्या होता है N। अब तीसरे नंबर पे देखिए तो ये है 23 पे, 23 से जो है 21 पे आया तो -2, फिर जो है यहाँ पे क्या किया 19 पे आया तो -2, तो 19 में से अगर आप -2 करिएगा तो 17, 17 का मतलब होता है Q। ठीक है, अब चौथे नंबर पे क्या किया है, यहाँ देखिए ऑप्शन आपका मिल गया HNQ, HNQ आया। तो HNQ आप एग्जाम में इतने से मार दीजिए, पूरे बनाने की जरूरत नहीं। HNQ अब किसी ऑप्शन में नहीं, एक वो यहीं पे दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यही। क्योंकि लास्ट में भी देखिए यहाँ H है तो H से J आया, फिर +2 किया, फिर +2, यानी एक बार +2 एक बार -2, यही प्रक्रिया इसके चल रही थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अब नेक्स्ट में चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पासा का प्रश्न है। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां, मतलब पासा एक ही है, 3 तरह से दिखाया गया है, और कहता है 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन आएगा, मतलब 4 का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है 4 यानी इसके अपोजिट पूछ रहे हैं। तो इस दोनों फिगर में आप देख लीजिए, आप में 5 और 6 कॉमन है, 5 6 कट जाएगा, तो 4 का जो अपोजिट होगा वह क्या बचेगा, तो इसमें 4 है और इसमें बचा 3, अर्थात 4 का अपोजिट 3 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सरल जवाब है इसका, बहुत ही सरल तरीका। दोनों में जो जो कट गया उसको काट देना है, जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। यानी 4 इसमें बचा, 3 इसमें, तो 4 3 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए यह भी सीरीज का प्रश्न है। सीरीज में यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर पूछा है। 24 है, 26 है, वाट है, 164 है, 658 है और 3292 है। तो देखिए यहाँ इस दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इसमें देख लीजिए कितना का अंतर है। अच्छा ये चीज़ देखिए इसमें बड़ा स्पष्ट नज़र आ गया क्या किया हुआ है, क्या किया है इसमें देख लीजिए, यह है 658। ठीक है,
24 को अगर हम 1 गुना करेंगे तो 24 ही होगा, लेकिन 2 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, 64 को यहाँ देखिए 16 चौके 64 यानी कि हो गया 640 और 4 चौका 16 तो 656। 2 गुना यहाँ पर 4 गुना करने पर 1 गुना था 16 चौके 64, 4 गुना करने पर। ठीक है, और इसमें 2 अगर जोड़ दे, यहाँ देखिए 6 पंचे 30, 3000, 5 पचे 25, 3225 और यहाँ पे 8 पंचे 40, 90 और 2 जोड़ दिए यानी 5 गुना करके 2। अर्थात इससे क्या स्पष्ट हुआ कि सब में गुना करके 2 ही जोड़ रहे हैं, लेकिन 4 है, 5 है, 1 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका 2 गुना करके 2 जोड़ना है और फिर इसमें 3 गुना करके 2 जोड़ने वाला मिलना चाहिए। तो यहाँ 2 गुना करके 2 जोड़े हैं तो 26 गुना कितना हुआ तो 52, और 52 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 54। अब यहाँ से आपको यह भी देखना है कि 54 का 3 गुना करके 2 जोड़ने पर 164 आना चाहिए। तो 54 तिया 162 और 162 में 2 जोड़ेंगे 164, यानी कि क्लियर हो गया कि 54 नंबर जो ऑप्शन है 54 वाला वही आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए यह एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, इसमें कहता है ये 2 आपको जो है कि अनुपात दिए जाते हैं, सेकेंड अनुपात आपको ज्ञात करना होता है। कहता है यूपी का जो है यानी उत्तर प्रदेश का लखनऊ से संबंध जो है वही उड़ीसा का किससे होगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ, लखनऊ, नवाबों की शहर ना। उसी प्रकार जो है ओडिशा का कहा है, तो ओडिशा का क्या होता है, ओडिशा का होता है भुवनेश्वर। ये जो दिया गया है क्या दिया है, राजधानी दिया गया है, तो हम भी क्या बना दिए इसका राजधानी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्लियर है, दोनों में क्या दिया था, तो दोनों के राजधानी का नाम दिया था। आगे बढ़े, ये प्रश्न जो है डिक्शनरी है, 20 नंबर प्रश्न डिक्शनरी। ये आपको एक क्वेश्चन अभी फिक्स कर लिया है। पहले के एग्जाम में क्या होता था एसएससी में, एक प्रश्न मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स है जिसको आव्यूह बोलते हैं, तो आव्यूह का फिक्स रहता था, वैसे ही अभी जो है डिक्शनरी का एक प्रश्न फिक्स कर दिया है। इसमें हम उस दिन भी सवाल बताए थे कि आपको क्या करना है कि आपको पहला लेटर पहले चेक करना है, अगर सब में कॉमन हो तो उससे बात नहीं बनेगी। देखिए सब में पहला लेटर कॉमन है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड में देखिए बी आर बी आर बी आर बी आर सब में है, इससे भी नहीं पता चला। अब थर्ड स्टेप में चलेंगे तो बी आर के बाद यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ यू है, यहाँ आई है। तो अब देखिए यू आई ओ ए सारा दे दिया है, बी आर तक तो कोई पता नहीं चला, लेकिन अब देखिए ए आएगा पहले कि ओ आएगा कि, मतलब ए बी सी डी जैसे पढ़ते हैं डिक्शनरी में सजाने का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी जो क्रम होता है तो उसमें पहला नंबर किसका होता है, पी और क्यू में पहले कौन आता है तो पहले पी आता है। जैसे कहेगा ए और टी में पहले कौन आता है तो ए आता है। तो यहाँ पर जो है कि ए दिया गया है, यहाँ आई है, यू है, ओ है, तो पहले तो ए आना चाहिए। अब ए में भी 2 ऑप्शन दे दिए है, इस दोनों में देखिए ए दोनों में है, बी आर ए बी आर ए। अब ए के बाद क्या है तो एन है, यहाँ भी एन दे दिया है, 4 तक नहीं पता चला। तो और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ डी है, यहाँ सी है, तो डी और सी में पहले सी आता है, अर्थात आपका क्या होगा पहले चौथा नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर आ गया तो ए वाला ही ऑप्शन पहले चुनना है। अब ये 4 को पहला नंबर देंगे तो सेकेंड स्थान पे आपको दूसरा को ही देना पड़ेगा। अब इस तीनों में देखिए यहाँ था ओ, यहाँ था यू और यहाँ था आई, तो ओ यू और आई में पहले कौन आता है तो पहले आई आता है, अर्थात क्या 5 नंबर, तो यहाँ आ जाएगा 5 नंबर। अब देखिए इसमें यू है ओ है, तो यू और ओ में पहले कौन आता है तो पहले ओ आता है, अर्थात पहला नंबर, और एक जो बच गया लास्ट में 3 वाला ये तीसरा नंबर। अब देखिए किस ऑप्शन में मैच करता है, चौथा, दूसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, ये ऑप्शन नंबर ए, यानी यही आपका सही जवाब है। क्लियर है, मैथ का खा के फिर से लाइव कर देते हैं, नोट जुड़ गए हैं।
10 हो जाएगा सब, ठीक है। 10 रोमन जी नहीं उसमें थी हाँ आपका? जेब में रखे। चलिए अब आपका रीजनिंग का टॉपिक खत्म हुआ, अब हम मैथ में चलते हैं, ठीक है। अब मैथ शुरू करते हैं। कितने दिन में पूरा देते हैं? खाली दिन तो हो गया। कितना होगा? 10:30 बजे। अच्छा कोई बात नहीं, मैथ का हल हो जाएगा। जी इससे एक आगे करिए, एक पेज आगे, इसका एक पेज आगे ये है, ठीक है। वो लगा था क्या? हमने नहीं वो कहाँ अथी हो गया था, मुँह कर दिया उस पर। जी आप खा के अजय जय ना। अरे कोई बात नहीं, इतना नॉर्मल होकर ये लाइफ में ही नहीं, लाइफ नॉर्मल पढ़ाना होता है। लाइव चला रहे हैं। कोई बात नहीं, लाइव में तो फोन नहीं उठेगा, नॉर्मल है, कैजुअल रही जैसे ऑफलाइन क्लास में। चलिए आपका मैथ का पहला प्रश्न है, इसमें क्या बता रहा है, यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न दिया गया है, ठीक है। और एक सिंप्लीफिकेशन तो आप देख ही रहे हैं कि जो भी सेट होगा, जो भी प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन में आता है, सब में एक सिंप्लीफिकेशन, जैसे रीजनिंग में एक फिक्स कर दिया है कि आपको जो है कि एक न एक जो है कि आपको डिक्शनरी से देगा, वैसे ही सिंप्लीफिकेशन का फिक्स है, एक प्रश्न देता है। तो इसका अभी इसे रीजनिंग में भी हम बताए थे कि पहले किसकी क्रिया होती है, एल बोर्ड मास के बारे में बताए थे, अभी भी एल बोर्ड मास बताए थे, इससे पहले भी एक बार बताए थे। सेम उसी चीज़ का हमको यहाँ पे प्रयोग करना है। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट का भी प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग का भी प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट की क्रिया होती है। तो ब्रैकेट देखिए यहाँ पर जो मध्यम कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ है, तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया। तो यहाँ अगर क्रिया करेंगे तो क्या होगा, 6 4 10 हो जाएगा, प्लस अब इसके अंदर की क्रिया करिए तो पहले भाग क्रिया। अब छोटे जो ब्रैकेट है उसके अंदर भाग और गुना है, तो पहले भाग की क्रिया होती है। तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3, और फिर गुना करेंगे 2 से, तो 3 दूना 6। ये मध्यम कोष्ठ में था, चलिए अब इसको कोनो कोष्ठ में रहने दीजिए। प्लस अब ये इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकान 3 और 1 4, 4/3 गुना 9, भाग है तो क्या होगा, ये बट्टा में आ जाता है 3, और प्लस ये हो गया 3 1 4, 3 एकान 3 और 2 5, 5/3। अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपको 3 से 3 तिया 9 और 3 से 3 खत्म। ये अब 6 4 यहाँ पे हो गया 6 और 10 16 प्लस 4, तो इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है 16 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, तो 16 4 20 और प्लस 5/3। तो इसका एलसीएम लेने पर 3 हो गया, और ये 20 यहाँ पर 20 तिया 60 और 5 65, 65/3। ये ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न था, आपको एल बोर्ड मास से चलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए समय दूरी औसत भी है, इसमें औसत का प्रश्न पूछ दिया। कहता है एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः, एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः, परितः मतलब होता है अंदर, ठीक है। इसमें जो है दौड़ में एक एथलीट पहले राउंड में 10 मीटर, यानी उसके बगल से जो है क्या करता है, राउंड करता है, मतलब दौड़ता है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और एक का चाल है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और तीसरा का चाल जो है तीसरा राउंड का 30 मीटर प्रति सेकेंड। यानी एक राउंड में दौड़ा तो 10 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरे में 20 और तीसरे में 30। तो कहता है कि दौड़ में उसकी औसत चाल क्या है। तो 3 अगर समान दूरी हो और चाल भिन्न भिन्न हो तो उसका औसत चाल का फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा, औसत चाल। लेकिन दूरी तीनों समान होनी चाहिए तभी, अगर 3 समान दूरी हो और चाल भिन्न भिन्न हो तो औसत चाल बराबर
3xyz बट्टा xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, इस पे आप जो है इस सवाल को बना लेंगे। अब देखिए इस पे मान पुट करके देख ले सकते हैं आप, ऊपर वाला हम एडिट करके यहाँ पे। x का मतलब आपका किससे है, x का मतलब है यहाँ 10 से, ये x का वैल्यू हुआ, y का मतलब हो गया 20 से, और z का मतलब हो गया 30 से। अब देखिए यहाँ पे औसत चाल बराबर 3x के जगह 10 बोले, y के जगह 20 और z के जगह हो गया 30, बट्टा में xy यानी 10 गुना 20 प्लस yz यानी 20 गुना 30 और उसके बाद zx यानी 30 गुना 10। अब देखिए ऊपर में 3 दूना 6, 6 तिया 18,000। अब बट्टा में क्या आया, तो बट्टा में ये हो गया आपको 200, 20 टाइम के 200, 30 बीसन 600, तो 6 दो 800 और 30 टाइम के 300 यानी 8 3 1100, तो बट्टा में 1100। यहाँ डबल जीरो कट गया, आंसर दशमलव में भाग दे देते हैं। 11 का 11, 7 पर 0 70, 11 6 66, उसके बाद दशमलव दे देंगे तो आ जाएगा कितना, तो 4 हो गया, तो 11 तिया 33, 7 हो गया, 11 6 66 यानी 16.36। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही जवाब है। ये आप याद रख लीजिए, ये आपका जो है कि फॉर्मूला कहिए, ट्रिक कहिए, ये याद रखिएगा। थीम जो है ना वाइट कर लीजिए, इसको थीम बैकग्राउंड का ये वाला का इधर जाना ही नहीं है, इधर काम आ जाता। तो भी आपका मुंह ब्लैक है, अच्छा काला है नहीं, सो यहाँ पे इसी में होगा ना, थीम देम करके बैकग्राउंड ऐसे। अब ठीक है, अब लग रहा है बड़का बोर्ड है, नहीं तो लग रहा है तो मीठा बोर्ड। तभी जानबूझ के इधर छोड़े थे। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तभी इसको नहीं अथी किए थे, सेव नहीं किए। चलिए ये प्रश्न में कहता है एक एसी का अंकित मूल्य दिया गया है 36,800, दुकानदार इस पर 11% की ऑफ सीजन यानी छूट जो होता है यहाँ दे छूट प्रदान करता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% में यदि कहेगा कोई कि हम 5% की छूट देते हैं, तो 100 में से 5% घटा लेंगे, अर्थात इसका मतलब हुआ अंकित मूल्य के 95% पे। कोई यदि कहता है कि हम आपको 10% का छूट दे रहे हैं, अर्थात 100 में से 10 घटाने पे कितना, यानी 90% पे मिल रहा है आपको। तो इस सवाल में आपको क्या कहा है, 11% का छूट। तो 11% का मतलब हुआ 100 में से 11 गया तो कितना हुआ, तो 89%, अर्थात आपका अंकित मूल्य है 36,800 और इसको हम 89% ज्ञात कर लेंगे। परसेंटेज हटता है तो बट्टा में 100 आता है, 0000 8 9 72, इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 32,752, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल सवाल था। आपको यदि इसमें बढ़ा करके कहीं बात करें तो 100 में जोड़ दीजिएगा, और यदि इसमें छूट दे रहा है तो 100 में से घटा के लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न कहता है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक जिसको हम छमाही बोलते हैं वही अर्धवार्षिक होता है। अर्धवार्षिक रूप से दे यानी देने की प्रवृत्ति 2% वार्षिक नॉमिनल रेट के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर कितना है, यानी 2% की दर है और समय 1 साल है। तो क्या होता है इसमें आपको यदि ब्याज की वार्षिक दर जो है कि छमाही हो यानी अर्धवार्षिक हो, तो क्या करते हैं समय को जो है 2 गुना कर देते हैं और दर को जो है
हम आधा कर देते हैं। कब? जब अर्धवार्षिक की बात हो तब। जब अर्धवार्षिक की बात होगी तो समय को दोगुना कर देंगे, दौर को आधा कर देंगे। यदि आपको यहाँ पे तिमाही रहता तो समय को 4 गुना और दौर को 4 से भाग देते, यानी कि जितना से समय को गुना करते हैं उतना ही आपको दौर में भाग भी देना पड़ता है। अर्थात 2 गुना किए हैं तो 2 से भाग देने का मतलब आधा ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वर्ष का समय है तो आपके स्थान पे समय का वैल्यू क्या हुआ? 1 वर्ष का मतलब 1 गुना 2 अर्थात 2 समय हुआ। और दर जो आपका दिया गया था 2%, तो 2% का आधा हो जाएगा, यानी 2 से भाग देने पर कितना? मात्र 1%। अब इसका एक ट्रिक होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। x का मतलब हुआ कि जो पहले, ये इतना का परसेंटेज, x का मतलब हुआ जो पहले छूट दिया गया या वृद्धि किया गया, मतलब प्लस रहेगा तो वृद्धि और माइनस हुआ तो कमी हो गया। और y का मतलब सेकंड में, और एक्स वाई तो इसका वही चीज डबल गुना में हुआ। तो अब इस पे मान पुट करते हैं। x का मतलब कितना? 1% की वृद्धि प्लस फिर y का मतलब फिर तो 1% का, कोई अलग तो है नहीं। अब प्लस में कितना? तो 1 गुना 1/100, तो 1 हो गया कितना? 2%। अब प्लस यहाँ 1 का गुना करेंगे 1 से तो 1/100, तो 1/100 का मतलब कितना? 2 दशमलव, इसको अगर भाग दीजिएगा तो 0.01 आएगा और इसमें जोड़ेंगे तो 0.1%, यानी 2.01%। ऑप्शन नंबर सी यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो अर्धवार्षिक जब भी दिया रहेगा तो क्या करिएगा? अर्धवार्षिक में आप जो है कि समय को दोगुना कर दीजिएगा, दर को आधा कर दिए। लेकिन अगर मासिक हो, वहाँ पर अर्धवार्षिक रहे और महीना में अगर समय दिया हो तो पहले 12 से भाग देके उसको वर्ष में चेंज करेंगे, फिर आप जो है इसको 2 से गुना कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए भिन्न का प्रश्न है और इस प्रश्न में आपको पूछ क्या रहा है देख लेते हैं। कहता है 7/8, 13/16, 31/40 और 63/80 भिन्न को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। घटते का मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा होते चलना है, सबसे बड़ा को फर्स्ट में और सबसे छोटा को लास्ट में लेके चलना है। आरोही में सबसे छोटा को शुरू में और सबसे लास्ट में जाके सबसे बड़ा होता है। तो इसमें देखिए जब भी भिन्न के रूप में प्रश्न हो तो हम इसको 3 तरह से बना सकते हैं। एक तो हो गया कि भाग विधि, दूसरा हो गया एलसीएम विधि यानी उसको बट्टा को बराबर करना, और तीसरा होता है कि क्रॉस गुना करके उसके अंश के बराबर में। लेकिन आपको तय करना कैसे समझेंगे कि किस विधि का प्रयोग कहाँ करें। तो यदि आपका नीचे का जो पोर्शन दिया है वह उसका यदि एलसीएम लेना आसान रहे तो आप एलसीएम लेना ही आसान, उसका एलसीएम ही लेंगे। लेकिन यदि इसका भिन्न भिन्न, जैसे यहाँ दे देता है इसके बट्टा में 5, इसमें 13, इसमें 17, इसमें 19, तो आप भूल के भी एलसीएम का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वह क्वेश्चन आपका टफ हो जाएगा बनाना। तो आप यदि भिन्न भिन्न अंक देखेंगे कि इसके हर में दिए हो तो एलसीएम का प्रयोग नहीं करेंगे, उस जगह पे तुरंत जाके आप दशमलव का प्रयोग करिएगा। दशमलव का प्रयोग करिए मतलब भाग दे करके दशमलव के 2 स्थान तक बनाइएगा, वो इजी लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम जो प्रश्न अभी देख रहे हैं, इस प्रश्न में आप क्या देख रहे होंगे कि बट्टा में देखिए 8 है, 16 है, 40 है, 80 है। तो इस सब का एलसीएम निकालना कितना आसान है, 80 ही इसका एलसीएम, ऐसे ही देखने से पता चलता है एलसीएम 80 होगा। तो हम एलसीएम का प्रयोग करेंगे। अब क्या करना है इसमें, यहाँ पर है 7/8, उसके बाद है 13/16, उसके बाद है 31/40, उसके बाद 31/40, उसके बाद 63/80। ठीक है, तो इस सब का एलसीएम 80 हुआ। तो 80 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके बट्टा में 8 से भाग देंगे, 8 दाहिन 80, यानी आप 8 को किससे गुना करिएगा तो 10 से। लेकिन एक नियम है कि यदि किसी संख्या को आप गुना करते हैं तो भाग भी देना पड़ेगा। तो 10 से क्या करेंगे, दोनों जगह 10/10 करेंगे। यहाँ 16 को किससे गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो भाग दीजिए, 16 पंचे 80,
तो क्या करेंगे, यहाँ हम 5/5 से गुना करेंगे। फिर 40 से 40 दूना 80, तो इसको 2/2, और 80 तो खुद ही आपको 80 है ही। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया 7×70, बट्टा में 80 तो है ही। उसके बाद ये हो गया 13×5 = 65, ये 80 तो है ही। 31×62, 80 तो है ही। और ये 63/80। तो आरोही क्रम में सजाना, अवरोही क्रम में सजाना मतलब सबसे बड़ा से बढ़ना है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, हर समानी है, तो ऊपर में खाली देखिए 70 वाला, अर्थात पहला स्थान पे कौन था, तो 7/8, तो पहले 7/8 होगा। उसके बाद कौन आएगा, तो देखिए इसमें 65, 62, 63 में 65 बड़ा है, तो इससे घटते क्रम में जाएंगे तो 65 सेकेंड स्थान, सेकेंड पे कौन था, तो 13/16। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए 62, 63 में पहले कौन आएगा, तो पहले 63 आएगा, मतलब लास्ट में जो लिखा था, तो लास्ट में क्या था, 63/80। और उसके बाद एक बच गया कौन, 62 वाला, यानी तीसरे नंबर पे, तो 1, 2, 3 नंबर पे 31/40। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा लिखा है, 7/8, 13/16, 63/80, 31/40, तो ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब है। ठीक है, अगर आसान हो एलसीएम लेना, तो आप जो है कि आप एलसीएम लेके ही बना लेंगे, लेकिन एलसीएम आसान नहीं हो तो दशमलव वाला प्रयोग करके बनाएंगे सवाल। नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में कहता है, एक कार्य कोरिया 12 दिनों में, यानी यहाँ पे कोरिया को हम क्या करते हैं, के से लिख देते हैं, के जो है 12 दिन में। फिर कहा रीता 18 दिनों में, तो आर लिख देंगे 18 दिन। गीता 24 दिन में, तो जी लिख के लिख देंगे यहाँ 24। अब यहाँ क्या करना है, तीनों के बाद यहाँ टोटल वर्क लिखते हैं। टोटल वर्क का मतलब एलसीएम होता है, लॉसा ज्ञात करेंगे। तो 24, 18 और 12 का एलसीएम निकालिएगा, तो 24 तिया 72 में सबसे भाग लग जाता है, अर्थात इसका एलसीएम हो जाएगा 72। यहाँ पे लिख देंगे 72 एलसीएम। अब क्या करना है, इस सब से भाग देना है। तो 12 से भाग दीजिएगा 72 में, तो 12 छक 72। 18 से भाग दीजिएगा 18 चौक 72। 24 से भाग दीजिएगा 24 तिया 72। यानी कोरिया एक दिन दिया हुआ था, तो कोरिया एक दिन में 6 काम कर सकती है। उसके बाद जो है कि रीता एक दिन में 4 काम, और गीता एक दिन में 3 काम कर सकते। इतना प्रश्न बन गया। अब प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है रीता और गीता ने 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। यानी रीता और गीता, तो रीता और गीता का मतलब कितना, इस दोनों को जोड़ने पर रीता प्लस गीता, एक दिन का काम कितना, तो 4, 3, 7। 6 दिन तक काम किया तो कितना, 7 छक 42। उसके बाद कहता है और फिर गीता की जगह कोरिया ने ले लिया। तो गीता की जगह कोरिया ले लिया, यहाँ गीता की जगह कौन आएगी, तो कोरिया के। तो अब जो है अभी आपके पास शेष काम बाकी कितना रहा, तो आप देखिए इसमें से घटा लीजिए। 72 में से 42 गया तो कितना, 30 काम अभी भी है। और अब जो है कि रीता के साथ कौन, तो कोरिया। रीता एक दिन में जो है कि 4 काम करेगी, और कोरिया एक दिन में 6 काम। तो इसीलिए कोरिया और रीता दोनों मिल जाएंगे एक दिन में 10 काम, और काम है 30। तो क्या करेंगे, एक दिन में 10 काम, तो 30 काम करने में 3 दिन। तो आपको इससे पहले कितने दिन लग चुके थे, तो यहाँ देखिए 6 से गुना किए थे, 6 दिन और। तो आपको क्या करना है, कुल समय पूछा ना, तो कुल समय शुरू में लग गया था 6 दिन, और बाद में लगा 3 दिन, यानी कि टोटल हो गया 9 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, ये भी तो फिक्स ही रहता है, ये क्वेश्चन पूछता ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें सेट नहीं आता है।
सही है। फिर कहीं पे कुछ साइड में टिप साइड में सबसे साइड में क्लिक करिए सर, सबसे साइड में ओवल। हाँ आ रहा है। वहाँ पे भी आ रहा है सर, वाइट है ना कलर। ओ अच्छा, वहाँ व्हाइट है इसीलिए। कोई बात नहीं, पेन का कलर ठीक है ठीक है, पेन का White. कलर ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सभी भुजा आपस में समान होती है। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। आप जो है कि तीनों साइड की भुजा एक जैसा होना चाहिए। कितना है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। इसमें कहता है त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समखटभुज बनाया गया है ना। तो समखटभुज, खटभुज मतलब जिसमें 6 गो भुजा हो, सम मतलब बराबर, यानी 6 गो बराबर भुजा में सब कोना से काटा गया है। तो कहता है इस समखटभुज का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको अगर बनाए ऐसे करके सबके बीच से ऐसे काटेंगे, यहाँ पे बराबर में लेना है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे बराबर पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3, एक यहाँ से चलेगा 4, एक यहाँ से 5 और यहाँ पे मिल जाएगा तो 6। ये हो गया आपका समखटभुज। देखिए यहाँ से क्या किए, एक यहाँ पे पूरा बीच में, ठीक है, फिर यहाँ से मिलाए, बराबर होना चाहिए। फिर यहाँ से 3 भुजा, एक 4 भुजा, एक 5 भुजा, एक 6 भुजा। तो जब बराबर में कटेगा तो 2 यहाँ पर जो है बराबर में कटने के बाद क्या हो जाएगा कि ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तब तो 2 तिया 6, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यह भी 2 सेंटीमीटर, यह भी 2 सेंटीमीटर और यह भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आपके समखटभुज का जो भुजा का जो माप हुआ वह हुआ 2 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है समखटभुज का, यहाँ पर जो है समखटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू, समबाहु त्रिभुज का होता है ना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और जब समबाहु त्रिभुज में आप ही बनाए हैं तो 6 भाग में बट गया ना यहाँ पर। तो देखिए 6 में क्या हो गया, इसका 6 से गुना हो गया, यानी 6 गुना इधर हो गया √3/4 और गुना भुजा कितना है, तो भुजा 2 है, इसीलिए 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 से यहाँ पे जो है ये कट गया, तो कितना बचा, 6 को √3 से गुना करिएगा तो 6√3। यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में क्या होता है, हमेशा स्क्वायर ही होगा, और आयतन रहेगा तो क्यूब ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी जो है सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जो प्रश्न है इसमें कहता है रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए, पहले वर्ष के अंत में 4565 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 6534 रुपया, यहाँ पे कर 6534 रुपया के भुगतान द्वारा इसे चुकता करने के लिए सहमत हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो, दर दे दिया है 10% वार्षिक, तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि कौन सी है, यानी यह राशि पूछता है। तो मान ले इसमें जो है राशि हम कुछ मान लेते, मान लो राशि मान ले कि P राशि है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, क्योंकि 2 टर्म में है, तो क्या करेंगे, पहला टर्म में P इंटू 1 प्लस रेट R/100 का पावर पहला भाग,
और उसके बाद माइनस जितना रुपया वो चुकता कर देगा इसमें 4565 वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद कितना, तो आपका किस हिसाब से 10% के हिसाब से ही ना 1 साल के लिए, और तो 1 + 10/100 यानी इसको आर समझ ले तत्काल अगर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी R/100 का पावर यहाँ पर 1 साल बराबर कितना 6534 रुपया। ठीक है, इस पर मान पुट कर दीजिएगा तो सवाल आपका बन जाएगा। इसको देखिए हम सेट कर देते हैं। पी को तो पी ही रखना है, पता नहीं है। 1 प्लस रेट पता है 10/100, समय 1 है -4565 इधर हो गया इंटू में, ये यहाँ एक जगह आ गया इंटू ये हो गया 1 + 10/100 1 पावर इक्वल टू 6534। ये 1010 खत्म हो गया। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 गुना के रूप में। इसको अलग काट सकते हैं, 11 से काटिएगा तो 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99 और 11 × 4 = 44, 594 करता है। 10 से इसको इधर ले जाते हैं, गुना कर देते हैं तो इधर आ जाएगा आपको 5940। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस वाला है, इसको अगर उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 4565 और इसको जोड़ा जाए तो ये हो गया 5, ये हो गया 6 × 4 = 10 और उसके बाद हो गया 5 × 9 = 14, 1 = 15 इधर हो गया 10 यानी 10,505 और इधर क्या हो गया, यह भी तो 10 से 10 कटेगा तो 11p/10 यानी 11 से काटिएगा तो ये कट रहा होगा 11 से 11 × 9 = 99, 6 हो गया 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55। 10 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 बढ़ जाएगा अर्थात 955 था ही 10 और यानी 9550। तो 9550 किस ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन में, यानी आपका सही जवाब जो है डी नंबर होगा। आप इसको जो है लिख लेंगे और इस आधार पे खुद भी मान पुट करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न कहता है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट। तो देखिए इसका ट्रिक होता है x क्रय मूल्य का यदि y जो है विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो इसका ट्रिक होता है x - y/y × 100। इसमें हमेशा लाभ ही नहीं होता है, कभी लाभ भी कभी हानि भी। प्रश्न में भी पूछ देगा कि इसमें जो है कि क्या परिवर्तन आएगा, लाभ होगा कि हानि। ऑप्शन में भी एक लाभ भी रहता है, हानि भी दिया रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले ही बता दें कि लाभ ही होना है। तो आप क्या करेंगे, x का मतलब क्रय मूल्य से है और y का मतलब विक्रय मूल्य से है, तो इस पे मान पुट कर दीजिए। x का मतलब क्रय मूल्य का मतलब क्या है, तो क्रय मूल्य जो है कि 60 है, तो यहाँ लिख देंगे 60 माइनस विक्रय मूल्य कितना, तो 40 वस्तुओं के, तब -40 और बट्टा में y यानी 40 और गुना 100। यहाँ घटाइएगा तो 60 में से 40 गया 20, तब 20 दूनी 40 और 2 से काटिएगा तब 20, यहाँ से 2 से तो 2 हो गया 50 यानी 50% लाभ। अर्थात यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी में, यही आपका सही जवाब है। ठीक है, ट्रिक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए, बी और सी 3 लोग हैं, एक कार्य को क्रमशः 42, 56, 63 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्या करना है, पहले यहाँ ए लिख करके लिखेंगे आप 42, बी लिख करके आप लिखेंगे 56 और सी लिख के लिखेंगे 63। सबसे पहला काम क्या बोले थे, एक और क्वेश्चन आया था जिसमें बोले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 7 × 6 = 42, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 कॉमन आया, फिर 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, फिर 9, उसके बाद
3 एकान 3, 3 तिया 9, इधर हो गया 4, 3 भी आ गया, तो 7 दूना 14 तिया 42, बहुत इसका आ जाता है 42, 504 हाँ 504 हो गया। हाँ 504 दिखाएंगे। एलसीएम इसका हो गया 504, यानी टोटल वर्क के स्थान पे हम लिख देंगे 504। अब क्या करते हैं, भाग देते हैं, भाग देंगे 42 से, तो क्या हो जाएगा 12, 42 से भाग देने पे भाग यहाँ पे भागफल 12, इससे भाग दीजिएगा तो 9 56 9, और 63 से भाग दीजिएगा तो 8, यही ना, 6 48 3 8 24। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, कहता उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, मतलब एक साथ शुरू किया, और लेकिन ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले, ए ने कब, तो ए 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, और बी ने क्या किया, पूरा काम शुरू होने से 12 दिन पहले, बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल काम पूरा होने में कितने दिन लगभग लगे, संख्या में लगभग में बताना है, ठीक है। तो ए जो है काम तो शुरुआत किया तीनों मिल के, तो ए बी सी जब मिल रहा था तो एक दिन में कितना कितना काम कर रहा था, 12 8 20 और 9 29 काम। ये तो मात्र एक दिन का काम था तीनों के मिलने के साथ, लेकिन क्या हुआ कि 10 दिन जब काम समाप्त होना था उससे पहले ए ने छोड़ा, 12 दिन पहले बी ने छोड़ा, तो दोनों के पहले कौन छोड़ा, तो बी और ए में सबसे पहले बी ने छोड़ा, 12 दिन पहले छोड़ दिया है, अर्थात बी ने काम छोड़ दिया, और बी के 2 दिन बीत जाने के बाद ए ने काम छोड़ा। तो पहले बी ने जब काम छोड़ा तो बी के छोड़ने के बाद ए और सी ने कितना दिन काम किया होगा, तो 2 दिन तक काम किया होगा। तो पहले हम ज्ञात करेंगे ए प्लस सी का कितना दिन का काम, 2 दिन का काम। तो 2 दिन में कितना काम, तो ए एक दिन में 12 और सी एक दिन में 8, यानी 20 काम। तो 2 दिन में कितना, तो 40 काम कर लिया होगा। उसके बाद जो है कि बी के बाद अब ए भी काम छोड़ दिया, तो ए ने काम छोड़ा तो कौन काम किया, बी तो पहले छोड़ दिया, फिर ए ने भी काम छोड़ दिया, तो बचा एक के वो सी। तो सी के लिए कितना, अब तो 10 दिन टाइम बचा ना, तो सी 10 दिन तक काम करेगा, तो कितना काम कर लेगा, सी एक दिन में 8 काम, तो 10 दिन में 80 काम, यानी कितना काम हो गया, जहां से काम छोड़ने का प्रक्रिया शुरू हुआ वहां से, तो 80 और 40 120 काम हुआ। तो 120 काम कब, जहां से ए ने छोड़ा या बी ने छोड़ा तब का है। तो इससे पहले कितना काम हो गया, तो 120 माइनस कर देते हैं, ये हो गया 4, 10 में से 2 गया तो ये हो गया 8, ये हो गया 4, 4 में से 1 3, यानी 384 काम बाकी पहले ही हो चुका था। और उस टाइम तो सब मिलके ही काम कर रहा था ना, 29 काम। तो 384 काम करने में 29 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ क्या नजर आता है, 29 से का 29 भाग दीजिएगा तो इसको 25 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसको काटेंगे तो 25 दशमलव कुछ आता है, ठीक है, यानी ये 25 दिन लगभग मान लीजिए। और इससे पहले आपको कितना दिन लग गया था, तो 2 दिन यहाँ पर, और कितना आया था काटने पे 25 नहीं, 25 तो ज्यादा हो जाता है ना, 15.3, ये 29 से भाग देना था, 15.3, 15 दशमलव कुछ आता है, यानी 15 दिन लगता है। तो यहाँ पर जो है कि हम कितना दिन लगा दिए थे, तो 15 दिन यहाँ है, 2 दिन उसके बाद यहाँ पर जो काम किया था ए और सी ने मिलकर, और उसके बाद जो है कि आपको 10 दिन लास्ट में सी ने काम किया। तो कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर इसमें कुल मिला के देखा जाए तो कितना, 15 2 17 और 10 27 कहाँ आता है इसमें, 25 है। 1 मिनट इसका काटे, गलती से काटे, रुकिए, 108 माइनस किए ही नहीं, 120 माइनस किए, 108 ही माइनस करना था ना, बी का काम जोड़ना था सर, तब आ जाता है। 1 मिनट फिर से काट लेते हैं। यहाँ पर ए और सी जो है 2 दिन में काम कर लिया था आपको, यहाँ पे 12 8 20, ठीक है, 12 8 20, 20 दूना 40, यह भी 120 घटा चुके थे, ठीक ही है। घटाने के बाद आया था कितना, 4,
ये आया था 10 में से 2 तो 8, ये हो गया आपका 384। और इधर कितना 29 था ना, 29 से भाग देंगे तो 29 से का 29 हो गया, और 29 लगभग 13 दशमलव कुछ ही आता है, समझे। तो 13 दशमलव कुछ, तो 13 दिन यहाँ हुआ, 2 दिन इधर हुआ और 10 दिन इधर, तो कुल मिला के कितना 25 दिन ही आता है ना। देखिए तो किस ऑप्शन में है, 25, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इसका भाग ही गलत है, इसका भागफल ही गलत आ रहा था, ठीक है। तो चलिए अभी इसमें जो है अभी 10 प्रश्न और बाकी है, आपके 10 और प्रश्न है, तो हम आपको या तो वीडियो बना देंगे या कभी लाइव आ करके इसका बता देंगे। अभी समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो हम आज ही वीडियो अपलोड कर देंगे, यानी तो कल सुबह में वीडियो अपलोड कर देंगे। तो तब तक के लिए जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आप नए हो तो हमारे नए चैनल पाटलिपुत्रा अचीवर्स को जा करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में 2-4-10 दिन के बाद जब सारा टेक्निकल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा तो हम उसी पर लाइव आएंगे। तो ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, 2024 फरवरी में एग्ज़ाम है उसका, तो ज़रूर उनके बीच शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।